नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हम देशज और विदेशज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी शब्द जो है शब्द वाले टॉपिक से आते हैं। हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे तो ये सभी शब्द से रिलेटेड आते हैं। तो उसी में आज हम देशज और विदेशज, तत्सम, तद्भव ऐसे शब्द जो होंगे उनसे रिलेटेड आज के वीडियो में क्वेश्चन देखें ने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यही क्वेश्चन बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन की तरह आप बनते हैं। जो आपको ये वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेंगे तो वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में आपको पता है कि 75 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद और भी एग्जाम में, ये नहीं कि बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी दी है तो सिर्फ बिहार के लिए ये वीडियो है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर हिंदी दिया गया होगा। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सभी फ्री में नोट्स वहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं। एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च कर लीजिएगा, इस लिंक से चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज हम चलते हैं देशज और विदेशज से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गमला और आल्पिन किस भाषा का शब्द है, वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यही रिपीटेड क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा, यूपी पीजीटी टीजीटी में ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा, और कई नाम है लेकिन यहाँ पर जगह न बचने की वजह से जो है लिखा नहीं गया है कि इस एग्जाम में और भी पूछे गए हैं। तो गमला और आल्पिन की अगर हम बात करें तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर दूसरा है कि आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, वो आपको बताना है। किस विदेशी भाषा का शब्द है आलमारी? तो ये जो है ये भी पुर्तगाली भाषा का ही शब्द है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। देखिए, ये भी दो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर तीसरे पर देखते हैं तो निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, वो आपको बताना है। देशज शब्द जो हमारे देश में बोली जाती है उसी को देशज शब्द कहते हैं। इसमें से आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, धड़ाक जो हो जाता है वो देशज शब्द के अंतर्गत आ जाता है। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके सामने है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा, और यह कह रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द आपको पता होगा, जैसे शब्द की अगर हम बात करते हैं तो शब्द में होता क्या है कि कई आधारों पर इसके प्रकार हो जाते हैं शब्द के। जैसे अगर आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, फिर एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है प्रयोग या रूप के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो ये चार आधार होते हैं शब्द के प्रकार में। उसी में जो उत्पत्ति का आधार बताया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर उसका प्रकार एक संकर शब्द आता है। जैसे हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले ये होते हैं। तो उसी में से संकर शब्द पूछा है। विकल्प हमारा जो सही होगा वो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जब दो शब्दों का मिलन होता है, जैसे रेलगाड़ी, जैसे डाकघर, तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, ये दो शब्दों का मिल, एक देशज शब्द और एक होता है विदेशज शब्द से मिलकर बना है, तो वैसे शब्दों को हम संकर शब्द नाम दिया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो ये जो है रचना या बनावट के आधार पर आप पढ़े होंगे, तो उसमें ये आता है। एक रूढ़ शब्द होता है, एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है, और एक होता है योग रूढ़ शब्द, जो कि आपके ऑप्शन में पूछा गया है। तो वो तीन टाइप्स के हो जाते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद है। विकल्प जो हमारा सही होगा इसका पांचवा का वो डी वाला विकल्प, क्योंकि योग रूढ़ शब्द जो है एक तरह का बहुब्रीहि समाज समझ सकते हैं। योग रूढ़ शब्द को किसी तीसरे को इंगित करता है। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा चक्रपाणी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, मैंने बताया था ना कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं। तो उसमें से किलकित शब्द, अब उसी में से देखिए ये प्रकार दिए, तत्सम, देशज, विदेशज, अर्ध तत्सम, ऐसे चीजें जो है दिया गया है। किलकित कैसा शब्द है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर छठवां का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर छठवां का जो हमारा विकल्प सही होगा
आपके लिए थोड़ा समय देता हूँ। कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 6वां का, तो वो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो है एक देशज शब्द। किलकित जो शब्द होता है एक देशज शब्द के अंतर्गत आता है। डी वाला विकल्प हमारा 6वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द विदेश से आया हुआ शब्द है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 7 का, और वो हमारा जो विकल्प सही होगा वो सी वाला मील शब्द जो है विदेशी शब्द है प्रश्न नंबर 7 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, और इसमें पूछा है कि कारज किस प्रकार का शब्द है प्रश्न नंबर 8 में। तो कारज जो है किस प्रकार का शब्द है वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा अर्ध तत्सम शब्द। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 है कि अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया हुआ है। अखरोट किस विदेशी भाषा से आया हुआ है, तो ये जो आया है पश्तू भाषा एक होती है वहाँ से आया हुआ शब्द है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, और ये है कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्द को क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्द को सीधी सी भाषा में हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे, जिसकी उत्पत्ति जो है अज्ञात होती है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 का। अब विकल्प हमारा जो सही हो जाएगा वो कान शब्द जो है विदेशी नहीं हो। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, वो आपको बताना है देशज शब्द। 12 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो बी वाला कटोरा शब्द जो है देशज शब्द है, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द है। तो इसमें पढ़ने से ही पता चल जाएगा टिकट जो है विदेशी भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा विदेशी शब्द है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। तो विदेशी भाषा का शब्द की बात करें तो ग्लास, ग्लास जो होता है वो विदेशी भाषा का शब्द है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ग्लास मतलब शीशा होता है ना हिंदी में, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज कौन सा शब्द है वो आपको बताना है, और विकल्प हमारा जो सही होगा वो रिक्शा शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। चलिए योग रूढ़ शब्द आपको इसमें से बताना है, और हमने बताया अभी इससे पहले एक प्रश्न आया था उसमें जो हमारा विकल्प सही था योग रूढ़ शब्द में कौन सा विकल्प सही था, तो उसमें जो है चक्रपाणी दिया था ना विकल्प में, तो वो सही था। तो उसी तरह हमारा सी वाला विकल्प जलज जिसको हम कमल को कहते हैं ना, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 16 का। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं, और 17 प्रश्न कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है वो इसमें से बताना है। तो यौगिक शब्द जो है वो गलत है, क्योंकि ये रचना या बनावट के आधार के प्रयोग में आता है। यौगिक शब्द रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर 4 कहीं कहीं 5 दिया रहता है, मुख्य 4 होते हैं, इस तरह से 5 माना जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ध्यान रखिएगा संकर जो है मुख्य में नहीं आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18, देशज शब्द छांटिए, इसमें से कौन सा देशज शब्द है। चलिए विकल्प आपके सामने है। प्रश्न नंबर 18 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो डिबिया शब्द जो है देसी भाषा का शब्द है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि विदेशज शब्द, इसमें से आपको छांटना है कि विदेशज शब्द कौन सा है प्रश्न नंबर 19 का। तो चश्मा शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि कौन सा फारसी भाषा नहीं है। इसमें से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है वो आपको बताना है। फारसी भाषा का नहीं होना चाहिए। कौन सा, तो तनख्वाह जो है फारसी भाषा में नहीं आएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। सी वाला विकल्प जो है 21 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द आपको इसमें से बचाना है कि देशज शब्द जो है इसमें से कौन सा है। प्रश्न नंबर 22 विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा
खिड़की जो है देशज भाषा का शब्द है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, वो आपको बताना है। विदेशी शब्द जो है इसमें से कौन सा है 23 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो डी वाला अमीर शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है। देखिए ये ऐसे ही शब्द है, आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें इसमें कोई ये नहीं कि आपको पहचान सकते हैं या ट्रिक लगा सकते हैं, ये शब्द नई चीज़ें होती हैं। निम्नलिखित में से रुड शब्द कौन सा है। रुड शब्द उसको कहते हैं ना जो अपने आप में स्वतंत्र हो, कोई निश्चित एक तरह का निश्चित जो है उससे कोई अलग ना तो कोई जोड़ हो ना तो किसी तीसरे की तरफ अर्थ निकलता हो, वो सीधी सीधी जैसे जल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो ये रुड शब्द के अंतर्गत, जैसे नाक हो जाएगा ये रुड शब्द हो जाएगा। 24 का ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए घुड़सवार, ये चीज़ें क्या है विदेशी भाषा का शब्द। दूध वाला, लंबोदर, देखिए ये रुड शब्द है, तो ऐसे शब्द जो है हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न में से विदेशज शब्द को पहचानिए, इसमें से विदेशी भाषा का कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प जो हमारा अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना, हमने इसको पढ़ा पहले ही प्रश्न में, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये पुर्तगाली भाषा का है, तो पुर्तगाली एक विदेशी भाषा है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है। अभी हमने खिड़की के बारे में पूछा, इसी प्रश्न को देखिए घुमा घुमा कर पूछ रहा है, तो खिड़की किस प्रकार की भाषा का शब्द है, तो वो देशज है शब्द, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27, लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 27 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो विदेशी भाषा का शब्द है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। पढ़े होंगे ना कि 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, कौन कौन से, तो एक होता है, कौन कौन से, एक होता है एकार्थक होता है, अनेकार्थक होता है, समानार्थी होता है और विलोम शब्द होता है। तो 4 हो गए ना, विलोम शब्द, समानार्थी, एकार्थक, अनेकार्थक, तो ये जो है 4 हो जाए। 28 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तुर्की भाषा का कौन सा शब्द इसमें से नहीं है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा पैगंबर जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, सी वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम क्या कहते हैं, तो देशज शब्द कहते हैं, 30 का ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31, काजू जो है शब्द का किस भाषा का शब्द है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 31 का, तो ये जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, एक चीज़ से आप समझिएगा, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है वो आपको बताना है। मैंने बताया कि ये संकर शब्द के अंतर्गत आएगा, सी वाला विकल्प जो है 32 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रेल एक देसी भाषा है और गाड़ी जो है विदेशी भाषा हो जाती है। प्रश्न नंबर 33 जो है नहीं, रेल जो है विदेशी भाषा और गाड़ी जो है देसी भाषा हो जाती है। प्रश्न नंबर 33 है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद आपको बताना है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। प्रश्न नंबर 33 का, तो वो हो जाते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। प्रश्न नंबर 33 का, तो प्रयोग के आधार पर शब्द की भेद की अगर हम बात करें तो किस तरह से भेद हम प्रयोग के आधार पर बात कर सकते हैं शब्द के भेद, तो वो हो जाते हैं, हमें प्रयोग के आधार पर ना पूछ रहा है, तो एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी, हाँ 2 ही होते हैं, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 33 का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 34 है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो संकर शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। जिस पर क्रियालिंग वचन का प्रभाव पड़ता है उसी को विकारी शब्द कहते हैं, और वही इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है विकारी शब्द है। तो इसमें जो हमको दिख रहा है ये सी वाला ही विकल्प, सी वाला विकल्प 35 का सही हो जाएगा। ये विकारी शब्द है, बाकी तीनों अव्यय शब्द हैं, तो अव्यय शब्द अविकारी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। 36 है कि कौन सी तुर्की शब्द नहीं है, इसमें से कौन तुर्की शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 36 का
विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा डेरा, जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बाकी दरोगा, बेगम, बागवची ये जो है तुर्की भाषा का शब्द हैं। 37 प्रश्न है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द आपको बताना है। तो देखिए ये तो योग रूढ़ शब्द है, पहली चीज, पहला ये क्लियर हो गया। विद्यालय जो है यौगिक शब्द है। दूसरा चीज कमल, पंकज, कमल जो है ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है 37 का सही हो जाएगा। बाकी पंकज जो है योग रूढ़ में आ जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 37 का। प्रश्न नंबर 38 है कि संकर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दो भाषाओं के मिलने से योग। देखिए ये 2 बार प्रश्न पूछ दिया ना, घुमाकर उसी प्रश्न को पूछता है। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। आपको बताना है संकर शब्द इसमें से कौन सा है। तो 39 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा चुगलखोर, जो है संकर शब्द में आ जाएगा। सी वाला विकल्प 39 का सही हो जाएगा। चारपाई शब्द कैसा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प जो होगा हमारा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। सी वाला विकल्प जो है 40 का सही हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 41 है कि लीची किस भाषा का शब्द है, वो आपको बताना है। किस भाषा का शब्द है लीची, तो ये चीनी भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 किताब किस भाषा का शब्द है, वो आपको बताना है कि किताब जो है किस भाषा का शब्द है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। विदेशी मूल का कौन सा शब्द इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा कौन सा विदेशी भाषा का शब्द इसमें से नहीं है। प्रश्न नंबर 43 का तो वो जो है विज्ञापन, जो है ना, विज्ञापन जो शब्द है वो नहीं हो पाएगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्न वाक्य में कौन से विदेशी शब्द नहीं है। निम्न वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, किस वाक्य में आपको छांटना है 44 का। तो देखिए इसमें अगर हम उत्तर की बात करें तो कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ये जो है बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसमें कोई भी शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी सभी शब्दों में विदेशी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 44 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे विदेशज और देशज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जल्द ही मैं स्टैटिक जीके की जो बिहार से चकवर्ती से प्रैक्टिस सेट ले आने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।